जय हिंद साथियों, मैं अरुण कुमार मौर्य एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम क्लास चलाने से पहले आपको थोड़ा बता दें, आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ होने की दशा में, गड़बड़ होने की वजह से क्लास थोड़ा डिस्टर्ब चलेगा। फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे क्लास अच्छा से अच्छा चले। जैसे दोस्तों, पिछले कक्षा में हम आपको प्रायद्वीप पठार के बारे में बता रहे थे, आज उसके आगे बताएंगे प्रायद्वीप पठार के राज्यवार। कल हम आपको भौगोलिक रूप से विस्तार बताए थे, आज राजनैतिक रूप से विस्तार बताएंगे दोस्तों आपको। देखते हैं राज्यवार विस्तार। दोस्तों, किसी क्षेत्र का हम दो प्रकार से जानकारी लेते हैं, पहले तो भौगोलिक रूप से, दूसरा राजनैतिक रूप से। यदि हम किसी एक को आपको बता दें, दोनों में से किसी एक चीज को हम आपको बता दें, तो पता चला आपको राजनैतिक पता था, हम बता दिए, लेकिन क्वेश्चन में आ गया भौगोलिक रूप से, फिर आप फंस जाएंगे दोस्तों। यदि आपको हम भौगोलिक रूप से बता दिए, क्वेश्चन में दे दिया राजनैतिक रूप से कि कितने राज्य आते हैं, तब फिर फंस जाएंगे दोस्तों। इसलिए हम जानते हैं किसी चीज की तैयारी करना है तो अच्छे से करेंगे और बढ़िया से जितनी जानकारी होनी चाहिए पूरा जानकारी लेना चाहिए दोस्तों। तो आज आपको हम बताएंगे राजनैतिक रूप से, हम पिछली वीडियो में आपको भौगोलिक रूप से बता दिए थे। तो देखेंगे फिर राज्यवार विस्तार कैसे हुआ है इसका, प्रायद्वीपीय पठार का। तो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो दक्षिण पूर्वी में आपका राजस्थान आ जाएगा दोस्तों। कहाँ? दक्षिण पूर्वी, ये आपका राजस्थान वाला पूरा भाग है यहाँ तक। तो आपका इधर वाला भाग जो होगा उत्तर हो जाएगा, ये ठीक पश्चिम हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, इधर पूर्व हो जाएगा। लेकिन बात कहाँ की किया जा रहा है, इसके और इसके बीच का जो ये वाला भाग है दोस्तों, दक्षिण पूर्व की भाग, यहीं पे आपका अरावली है और अरावली से सटे हुए छोटे-छोटे जो ऊंचे पठारी क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, ये आपका हुआ राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। फिर आप आएंगे मध्य प्रदेश। आपका पूरा मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है, पूरा एमपी का जो क्षेत्रफल है, वो पूरा पूरा आपका पठारी क्षेत्र है। आपको वहां पे विंध्यन मिल जाएगा, विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र मिल जाएंगे दोस्तों आपको। इसके बाद चलेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दोस्तों फेमस है सिंहभूम, सिंहभूम छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे है, ये रहा छत्तीसगढ़ दोस्तों। छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आपको खनिज का बहुमूल्य क्षेत्र है, खनिज के लिए या बहुमूल्य क्षेत्र है पठारी क्षेत्र जो आपका छत्तीसगढ़ है, या खनिज यहाँ पे अधिक पाए जाते हैं। और झारखंड, झारखंड दोस्तों कोयले के लिए फेमस है। किसके लिए? कोयले के लिए, झारखंड कोयले के लिए। झारखंड में भी इसका विस्तार है। उड़ीसा, उड़ीसा में भी कोयला और खनिज धातु पाए जाते हैं। उड़ीसा आपका दोस्तों ये रहा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी कोयला भी मिल जाएगा दोस्तों, और क्या खनिज पदार्थ भी मिल जाएगा। इसके बाद तेलंगाना, ये रहा आपका तेलंगाना दोस्तों, ये वाला भाग यहाँ पे आपका तेलंगाना है। इसलिए हम आपको मैप बना के पूरा राज्य का विस्तार कर दिए हैं, कौन सा किस स्थान पे है, थोड़ा इधर उधर होगा क्योंकि हम पूरा मैप के हिसाब से पूरा इसका एरिया नहीं बता रहे, हम एक आपको निशाने से मतलब एक क्षेत्र का संकेत के रूप में बता दिए हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश दोस्तों आपको मिल जाएगा उड़ीसा का जस्ट नीचे, और तेलंगाना के दक्षिण पूर्व में, ये आपका रहा आंध्र प्रदेश, एपी। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आपका दोस्तों यहाँ पे है गुजरात के बगल, गोवा से सटा हुआ, कर्नाटक से लगा हुआ, और एमपी तेलंगाना। फिर कर्नाटक, कर्नाटक आपका गोवा के नीचे है। गोवा दोस्तों इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि गोवा आपका तटीय क्षेत्र में आ जाता है, पठारी क्षेत्र में नहीं। तमिलनाडु, तमिलनाडु आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ नीचे, यहाँ कार्डमम का पहाड़ी पाई जाती है। इसके बाद मेघालय, क्या है दोस्तों? मेघालय। मेघालय आपका इस मैप में नहीं है, इससे थोड़ा हटके है
क्योंकि वह सेवन सिस्टर वाले क्षेत्र में है। तो मेघालय का यहाँ पे हम बनाए नहीं, लेकिन संकेतक में संकेतक के रूप में आपको दिखा दिए हैं। मेघालय आपका यही मतलब इसके आगे है मेघालय का क्षेत्र। वहां पे आपको गारो खासी जयंती नामक पहाड़ियां मिल जाएंगे। फिर गुजरात, गुजरात में कैसा है, दक्कन का ट्रैप जो आपका महाराष्ट्र और एमपी में फैला हुआ है, वही दक्कन का ट्रैप का थोड़ा बहुत हिस्सा टूटा फूटा कहाँ पे छिटपुट गुजरात में फैला हुआ है। जैसे गिर का पहाड़ी वगैरह जो भी है यही आपके गुजरात वाले क्षेत्र में है। तो दोस्तों ये रहा आपका राज्यवार विस्तार। इसमें कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राज्य आते हैं, जिसमें आपका पठारी क्षेत्र का विस्तार है। इसके देखते हैं दोस्तों, आपका ये पश्चिमी घाट कहा जाता है, ये वाला लाइन। और ये जो आपका सतत नहीं होके खंड खंड में डिवाइडेशन है, ये लाइन है कटा हुआ लाइन, ये आपकी पूर्वी घाटी कहलाती है। क्या? पूर्वी घाटी, पूर्वी घाटी या घाट, ये पूर्वी घाट है। और ये जो सतत लाइन गई है ये आपका क्या है? पश्चिमी घाट है। क्या? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में दोस्तों केरल के पास एक, सॉरी केरल नहीं, कर्नाटक और केरल के बॉर्डर के पास एक सबसे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची जो चोटी है, कहा जाए तो पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाई मुड़ी है। क्या है दोस्तों? अनाई मुड़ी। यह किस पहाड़ी का क्षेत्र है? यह चोटी है यह अन्नामलाई पहाड़ी की। किस पहाड़ी की? अन्नामलाई पहाड़ी की। और ये पहाड़ी कहाँ पे है दोस्तों? ये पहाड़ी आपको मिल जाएगा पश्चिमी घाट में। ये आपका रहा पश्चिमी घाट का श्रृंखला। इसी में एक आपको पहाड़ी मिल जाएगा जिसका नाम है अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है वह क्या है? अनाई मुड़ी। क्या है दोस्तों? अनाई मुड़ी। अब देखेंगे इसका समुद्र तल से ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर। किसकी ऊंचाई? तो अनाई मुड़ी की। अनाई मुड़ी की ऊंचाई कितना है दोस्तों? 2695 मीटर। कहां से? समुद्र तल से। हम समुद्र तल बार बार बता रहे हैं, समुद्र तल से ही ऊंचाई को क्यों मापा जाता है? क्योंकि समुद्र तल का सरफेस जो होता है हर जगह समान होता है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये आपका जो प्रायद्वीपीय का पठार पूरा है, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? इसकी अगर बात किया जाए तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। कितना? 16 लाख वर्ग किलोमीटर दोस्तों। कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या फैला है? तो प्रायद्वीपीय पठार कितना फैला हुआ है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आगे आपको हम बताते हैं। दोस्तों एक बेहद जरूरी बात बताने जा रहे हैं आपको इसके बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। दोस्तों पूर्वी भारत में अभी हम बताएं आपको एक स्थान है छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है सिंहभूम। छत्तीसगढ़ में सिंहभूमि है। तो सिंहभूमि क्रेटान को, सिंहभूमि पे जो वहां पे चट्टान पाए जाते हैं उसे क्रेटान के नाम से जाना जाता है। क्रेटान को दुनिया का सबसे पुराना क्रेटान कहा जाता है या माना जाता है। सिंहभूमि दुनिया का सबसे
पुराना पुराना क्रेटान क्रेटान पुराना क्रेटान क्रेटान पूर्वी भारत में सिंह भूमि पूर्वी भारत में सिंह भूमि पूर्वी भारत में सिंह भूमि को माना जाता है दोस्तों आपको बताएं, इसे नोट करके आप लिख लीजिए, कंपटीशन में पूछा जाता है। दुनिया का सबसे पुराना चट्टान या सबसे पुराना क्रेटान किसे कहते हैं, कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? तो अपने भारत देश में पूर्वी क्षेत्र में, जो आपके छत्तीसगढ़ वाले राज्य में लगता है, एक स्थान है जो सिंह भूमि है। यहाँ पे सबसे पुराना चट्टान मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेटान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेटान। क्रेटान के नाम से जानते हैं। जो लगभग 3.2 अरब वर्ष पहले उभरा। कितने समय पहले? लगभग 3.2 अरब वर्ष 3.2 अरब वर्ष पहले उभरा था। यह महाद्वीप पर या स्थल पर कब उभरा था? तो लगभग 3.2 अरब वर्ष पहले उभरा था। यह जो क्रेटान होता है दोस्तों, इसका जो लंबाई होती है धरातल के अंदर मेंटल तक होता है, लगभग 200 किलोमीटर अंदर तक इसका जड़ जुड़ा होता है, किसका? क्रेटान का। लेकिन कटाव छटाव से कब उभरा? सिंह भूमि कब देखा गया दोस्तों? इसे लगभग अंदाजा लगाया जाता है 3.2 अरब वर्ष पहले ही यह दिखाई दिया होगा। क्रेटान ग्रेनाइट जैसी अग्नेय चट्टानों से बने हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो क्रेटान का निर्माण अग्नेय जैसे चट्टानों से हुआ है। जैसे कि नीचे से जो लावा निकलता है, वह जब बाहर निकल आता है तो मैग्मा जो बाहर निकल आता है उसे लावा कहा जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी नीचे से मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, तो धरातल के अंदर ही वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। वही क्रेटान के रूप में निर्माण होता है उसी का। तो जब अपक्षय और अपर्दन के कारण धीरे धीरे वहां से मिट्टी कट जाती है, या मानव क्रिया द्वारा जब मिट्टी वहां से कट जाती है, हट जाती है, तब ऐसे चट्टान, कठोर चट्टान दिखाई देते हैं, जो ग्रेनाइट युक्त पत्थर होते हैं, वह क्रेटान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसकी मोटाई इसकी मोटी परत होती है। किसकी? क्रेटान की मोटी परत होती है, जिसकी गहरी जड़ें मेंटल में क्रेटान की गहरी जड़ें मेंटल में गहरी जड़ें मेंटल में 200 किलोमीटर, कितना? 200 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। गहराई तक फैली होती है।
ये अक्सर धातु खनिज संसाधनों के से समृद्ध होते हैं। जो ये चट्टान होते हैं कैसे होते हैं? धातु खनिज से धातु खनिज संसाधनों से समृद्ध होते हैं। दोस्तों यह जो आपको बता रहे हैं ये हर किताब में आपको नहीं मिलेगा, कंपटीशन के हर किताब में नहीं मिलेगा। यह मिलेगा तो आपको सिर्फ माजिद हुसैन नामक माजिद हुसैन जी के द्वारा जो बनाया गया किताब है, लिखा गया किताब है, आपको वहीं पे मिलेगा, अन्यथा और जगह पे नहीं मिलता है जल्दी। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे पुराना क्रेटान पूर्वी भारत में सिंह भूमि को माना जाता है। सिंह भूमि को माना जाता है या देखा गया है, माना जाता है लगभग 2.3 अरब वर्ष पहले उभरा दिखाई दिया। क्रेटान की गहरी जड़ें मेंटल में लगभग कितना 200 किलोमीटर गहराई तक फैली हुई है। धातु खनिज संसाधनों से यह समृद्ध है। क्रेटान क्या है? यह भी एक चट्टान है दोस्तों, जो ग्रेनाइट जैसे पत्थरों से निर्मित है। दोस्तों आज की क्लास बस इतना ही। अब अगले क्लास में आपको इसका विभाजन बताएंगे। नेक्स्ट भी दोस्तों थोड़ा गले में ज्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से हम बताएंगे। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।